अगर मान लो किसी के हस्बैंड वाइफ में ही शादी के बाद झगड़े हो रहे हो तो उसके लिए भी कुछ उपाय होंगे? बिल्कुल होते हैं जी उपाय। जैसे मैंने आपको बताया ना कि लड़के की कुंडली में जैसे शादी के योग टूट रहे हैं बार बार, तो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है शुक्र। अच्छा, तो देव जी अगर मान लो किसी को लव मैरिज करनी है तो वह कैसे करें? देखो, लव मैरिज का एक तो योग होता है कुंडली में, ठीक है। जैसे मान लो हम ये कोई भी चीज जब हम करते हैं या करना चाहते हैं तो उसको बहुत सोच समझ के करें आप। लड़कों के लिए भी कुछ ऐसी रेमेडी ताकि उनको भी काफी चीजों में बेनिफिट मिल पाए? एक छोटी सी रेमेडी बताता हूँ मैं आपको, कोई भी कर सकता है। राधे राधे, आप सभी को स्वागत है फिर से आपका हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं देव शर्मा जी। तो हम काफी सारी बातों पे डिस्कस करने वाले हैं आज। जैसे सावन आ रहा है तो सावन में आप क्या उपाय कर सकते हैं, क्या रेमेडी कर सकते हैं ताकि आप अपने रिश्ते को, फाइनेंस को और काफी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में आप जानते हैं। तो सर का स्वागत करते हैं। राधे राधे देव शर्मा। राधे राधे जी, नमस्कार, हर हर महादेव। मैं आचार्य देव शर्मा, देवेंद्र शर्मा। और आज आपको सावन के महीने में जो रेमेडी हमने करनी है, उपाय करनी है, बहुत ही सिंपल रेमेडी हम बताएंगे। और बाकी लाइफ में जितनी भी हमारी दिक्कतें आती हैं, और ये भी बताएंगे कि किसी की कुंडली में अगर मान लो पैसे का बहुत बढ़िया योग है तो उसको कैसे एक्टिव करना है। लाइफ में आज की डेट में पैसा बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज। और हम उसके साथ में रेमेडी उपाय सब बताएंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री राम। तो देव जी अगर मान लो किसी को लव मैरिज करनी है तो वह कैसे करें? देखो, लव मैरिज का एक तो योग होता है कुंडली में, ठीक है। जैसे मान लो हम किसी की भी कुंडली में 5th हाउस देखते हैं रिलेशनशिप के लिए। जी। अगर रिलेशनशिप का भाव अच्छा है हमारा, और 5th हाउस का जो लॉर्ड है, सब जो उसका ग्रह है, वो कहीं ना कहीं लिंक बना रहा है 7th हाउस से, जी। तो हमारी लव मैरिज के चांसेस बनते हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, या बाकी चीजें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे लड़की है जी, लड़की के लिए जुपिटर है जो बृहस्पति है, वो पति का कारक होता है। और लड़के के लिए वीनस, शुक्र, वो पत्नी का कारक होता है। अब जैसे मान लो सावन का महीना चल रहा है तो उसमें एक रेमेडी करते हैं हम। एक उपाय बताते हैं। अगर किसी की शादी में अड़चन आ रही है, या फिर पार्टनर के लिए नहीं, मतलब कोई मान रहा है या घर वाले नहीं मान रहे, या बीच में आपस में ही कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, तो उसके लिए एक रेमेडी होती है, एक उपाय होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल, ठीक है। जैसे क्या होता है कि अगर किसी को अपनी मनपसंद से शादी करनी है, तो सावन के महीने में जैसे 4 सोमवार आ रहे हैं, ठीक है, तो 4 सोमवार भी कर सकते हैं आप, या फिर एक ही सोमवार करना है तो वो भी करो। बहुत प्रभावशाली उपाय है जी। आपने क्या करना होता है कि जैसे आपकी जितनी एज है, मान लो किसी की एज 31 है, तो 31 में कुछ मंथ ऐड हो गए तो 32 कंसीडर कर लेना आप, ठीक है। उतने बेल पत्तर लेने हैं आपने, और बेल पत्तर लेके उसमें आपने ओम लिखना है। अच्छा। ये आप कुमकुम से भी लिख सकते हैं, या फिर लाल चंदन से भी लिख सकते हैं। और साथ में एक दिया जलाना है शिवलिंग के पास में, कच्चा दूध और चावल चढ़ाने हैं, ठीक है। और ये एक एक करके जितने भी बेल पत्तर हैं आपके, जैसे मान लो आपकी 32 साल एज होगी, तो 32 बेल पत्तर जी, वो आपने शिवलिंग पे चढ़ाने हैं, ठीक। ओम श्री वर्धनाय नमः, ठीक, उसका मंत्र जाप करते हुए आपने चढ़ाने हैं। और जो भी आपकी डिजायर है, जैसे मान लो आपका पार्टनर का नाम है या कुछ ऐसा है, तो उसका आप ध्यान करते हुए भगवान शिव, भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरी शादी इनसे हो, ठीक है, दिया जला के। और उसके बाद कच्चे चावल और दूध जी, ये शिवलिंग पे चढ़ाना 4 सोमवार। अब इसमें बहुत सारी चीजों में ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो कोई शादी करना चाहता है, बट पार्टनर नहीं मान रहा है, या फिर घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर बाकी चीजों में भी दिक्कत है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे आपका पार्टनर है, वो आपके रिलेशनशिप में तो है, पर शादी के लिए नहीं मानता है जी, ठीक है। शादी के लिए इसलिए नहीं मानता कि उनके बहुत सारे एक्सक्यूज रहते हैं कि पहले ये कर लो, वो कर लो। तो सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली दिखाओ। अच्छा। कि आपका कहीं 5वां घर तो नहीं इफेक्टेड है, या फिर 7th हाउस में को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी वाले घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी लड़की का अगर बृहस्पति जितना अच्छा होगा ना, मैरिड लाइफ उसकी उतनी अच्छी होगी। और शुक्र जो होता है वो रोमांस का कारक भी है, और लड़के की कुंडली में पत्नी का कारक भी होता है। अब जब हम इन दोनों प्लैनेट को पकड़ लेते हैं, तो हमारे जो प्रभाव है वो बहुत बढ़िया आते हैं। तो इसमें जैसे बृहस्पति और शुक्र, जैसे मैंने आपको बताया जी, इसको पकड़ ले। और कहीं ना कहीं जैसे
किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है या फिर थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट रहता है जी। तो वो 5th हाउस से देखा जाता है। अगर 5th हाउस हमारा पीड़ित है, मान लो किसी की कुंडली का 5वें घर का स्वामी है, वो 8वें घर में चला गया है या फिर नीच राशि में है या फिर किसी भी ऐसे ग्रह के प्रभाव में है, सबसे ज्यादा जो काम खराब करता है कोई भी प्लेनेट रिलेशनशिप में, वो राहु है। अच्छा। जो आपको इन्वॉल्वमेंट दे देगा थर्ड पर्सन की या कोई और कॉम्प्लिकेशन दे देगा, वो राहु का। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि राहु को हम अच्छा कर लेते हैं और 5th हाउस आपका बढ़िया है, तो रिलेशनशिप बहुत जबरदस्त चलेगा आपका और वो शादी फिर आपकी पार्टनर के साथ हो जाएगी। ठीक है। इसमें फिर वैसे मैं एक चीज को और रिपीट करता हूँ कि जैसे भी हम किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं और फिर शादी करते हैं, तो उसमें कुंडली का मिलान भी बहुत जरूरी है जी। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम एक फ्लो में शादी कर लेते हैं जोश जोश में, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत जबरदस्त रहता है हमारा, पर शादी जब होती है तो प्रॉब्लम हो जाती है जी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही शादी का एक बंधन होता है, आपने देखा होगा जैसे पंडित जब शादी का लगन करते हैं तो उसमें एक जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनका एक नॉट बांधते हैं, उसको बंधन बोलते हैं, जो मंत्रों से बांधा जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो प्लैनेट हमारे एक दूसरे के हैं वो एक दूसरे के लिए काम करना भी शुरू कर देते हैं। वो शादी के बाद होता है, रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है। तो उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे जो प्लैनेट हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं शादी के लिए, नहीं कर रहे हैं, जिसको हम कुंडली का मिलान कहते हैं जी। और कुंडली मिलान में भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया आज की डेट में कि लोग एप्लीकेशन से ही कुंडली मिला देते हैं, तो वो गुण पे देख लेते हैं कि किसी के 32 गुण 28 गुण मिल गया और शादी कर लिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक। अच्छा। अब जैसे मान लो कि शादी का योग बन रहा है किसी का 32 गुण 28 गुण में, पर कुछ चीजें जो है अफेक्टेड कर रही हैं, पार्टनर की हेल्थ पे दिक्कत आ रही है या फिर आगे ससुराल पक्ष में किसी और को दिक्कत आ रही है, ये भी चीजें होती हैं। तो कुंडली का जो मिलान है वो डिटेल में ही करवाएं जी। और उसके बाद शादी करवाएं, तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हाँ जी। अगर मान लो किसी के हस्बैंड वाइफ में ही शादी के बाद झगड़े हो रहे हो तो उसके लिए भी कुछ उपाय होंगे? बिल्कुल होते हैं जी उपाय, जैसे मैंने आपको बताया ना कि झगड़े का मेन कारण आज की डेट में थोड़े अलग हैं, बट हम ओवरऑल देखते हैं तो वो प्लैनेट हमें इफेक्ट करते हैं। अच्छा। जैसे एक ऑरा रहता है दो लोगों का, एक अंडरस्टैंडिंग जिसको हम बोलते हैं जी। कभी बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आए हैं कि जी हम वैसे तो नॉर्मल लाइफ में ठीक रहते हैं, बेडरूम में ज्यादा झगड़े होते हैं। अच्छा। ठीक है, तो उसका 12th हाउस देखा जाता है कि 12th हाउस किसी का ज्यादा इफेक्टेड है। चौथा घर होता है हमारा, घर के अंदर जितनी भी वातावरण होता है या घर में हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं या आपस में कैसे मेल मिलाप रखते हैं। अगर चौथे घर में मान लो कोई ऐसा प्लैनेट आ गया, राहु आ गया, शनि की दृष्टि आ गई, या शनि आ गया राहु की दृष्टि आ गई, सूर्य आ गया शनि की दृष्टि आ गई, हम राहु की या मंगल की आ गई, तो वो थोड़ा सा तनाव देता है हमें। अच्छा। तो उस ग्रह को ही पकड़ना होता है फिर हमें। जैसे कोई भी प्लैनेट है जब हमें इस तरह से कॉम्प्लिकेशन दे रहा है रिलेशनशिप में, तो सबसे पहले तो उसकी रूट को पकड़ना होता है कि हमें ये ग्रह खराब कर रहा है जी। तो उसके बाद, और दूसरी बात अंडरस्टैंडिंग की है जो एक मतलब आज की डेट में थोड़ी सी कम होती जा रही है जी। अगर अंडरस्टैंडिंग से काम करेंगे और सुनना और बोलना, ये दो चीजें जो हैं, अगर हम मान लो कि मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं तो ये एक कन्वर्सेशन है। अब इसमें अगर हम दोनों ही बोलेंगे तो फिर आर्गुमेंट हो जाएगा। इतना ही फर्क है बस रिलेशनशिप में। अगर इन चीजों को हम समझेंगे तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब जैसे आपने रेमेडी के बारे में पूछा कि इसकी क्या रेमेडी होती है, घर में सबसे पहले तो नेगेटिविटी जी। अगर किसी ने भी मतलब मान लो कोई भी इंसान है उसने अपने ही घर में नेगेटिविटी चेक करनी है, तो आपको 1 साल से कम बच्चा, मतलब 1 साल से छोटा बच्चा ले आओ आप घर में, छोड़ दो उसको। अच्छा। ठीक है, थोड़े बहुत तो बच्चे रोते हैं, पर अगर वो मान लो 1 घंटा आपने छोड़ा और 1 घंटा रो रहा है वो, तो समझो कि आपके घर में नेगेटिविटी है। अच्छा। इसका सीधा है प्रभाव। बाकी कोई उपाय नहीं करना कि नींबू से चेक कर लिया या लौंग से चेक कर लिया, कोई जरूरत नहीं है। आप एक मतलब न्यू बॉर्न बेबी हो जो कम से कम भी 1 साल से छोटा हो, 5-6 महीने का हो, 7 महीने, उसको छोड़ दो घर में। अगर वो कंटिन्यूसली रो रहा है तो आपके घर में नेगेटिविटी है। अगर वो बच्चा खेलने लग गया है या फिर सो गया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले जब हमारी नेगेटिविटी घर में होती है, और नेगेटिविटी का आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है राहु से। राहु ही हमें भ्रम और बाकी कॉम्प्लिकेशन देता है जी। तो जैसे हमारा मान लो किसी के, अगर आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में पुराने मोबाइल रखे हुए हैं, पुराने चार्जर रखे हुए हैं जी। और इलेक्ट्रॉनिक सामान है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आज के डेट में जो डबल बेड बनाते हैं तो वो बक्से वाला होता है, बॉक्स वाला, तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, वो भी राहु को खराब करते हैं।
अच्छा। या फिर हमारे छत पे लकड़ी है या फिर लोहे का कुछ सामान है, तो ये नेगेटिविटी के प्रभाव से हमारा घर में सिर्फ ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ही झगड़े होंगे, जी। घर में जितने भी सदस्य होंगे, अगर मान लो 5 सदस्य हैं तो वो ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि आज शाम को बनेगा क्या, और बनेगा तो एक बोलेगा ये नहीं खाऊंगा मैं, दूसरा वो नहीं खाऊंगा, तो वो सब नेगेटिविटी जितनी भी रहती है ना हमारी, उसका इम्पैक्ट रहता है। हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी जो शुरू होती है वो वॉशरूम से होती है, ठीक है। जैसे हमारे वॉशरूम में खराब गंदा रहता है वॉशरूम, या स्मेल रहती है, तो उसका इफेक्ट जो है वो राहु डेफिनेटली देता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सराउंडिंग का एनवायरनमेंट रहता है घर का, उस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसमें सिर्फ ये नहीं कि राहु ही खराब होता है, इसमें शुक्र भी खराब होता है हमारा। शुक्र जो हमारा जैसे लग्जरी का है, लक्ष्मी का है, उसका भी कारक है शुक्र, तो वो भी इफेक्टिव होगा कहीं ना कहीं। तो इन चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहला उपाय तो ये है कि जैसे आप अपने घर में जो रॉक सॉल्ट होता है या फिर सी सॉल्ट होता है, उसको कांच के बॉल में, और उसमें थोड़े लौंग रखो, 3-4 लौंग रखो, और साथ में जो फिटकरी आती है एलोम, वो फिटकरी रखो, रेड हो या वाइट फिटकरी हो, कोई भी हो, वो बॉल में रखो। 15 दिन या महीने के बाद चेंज करो, आपको जो नेगेटिविटी है बिल्कुल नहीं दिखेगी आप। और कभी कभी जैसे सैटरडे को आप पोछा लगाते हैं घर में, तो उसमें फिटकरी और नमक, ये वाला नमक पैकेट वाला नहीं होता जो पाउडर, वो नहीं, तो मोटा नमक होता है जिसको सिंधु नमक भी बोलते हैं कुछ लोग, या फिर रॉक सॉल्ट होता है या सी सॉल्ट होता है, वो नेचुरल नमक, उसका पोछा लगाओ, आपको काफी इफेक्ट दिखेगा कि आपके जो रिलेशनशिप में। देव जी, जैसे सावन आ रहा है अभी, तो इसके लिए कुछ स्पेशल रेमेडी आप बताना चाहेंगे? जैसे लड़की है तो वो तो फास्ट करती है, बट लड़कों के लिए भी कुछ ऐसी रेमेडी ताकि उनको भी काफी चीजों में बेनिफिट मिल पाए। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मान लो सावन आ रहा है ना, इसकी अगर हम एक छोटी सी रेमेडी बताता हूँ मैं आपको, कोई भी कर सकता है, ठीक है, और बहुत ही प्रभावशाली है। अगर आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, रुद्राभिषेक थोड़ा सा कईयों को महंगा पड़ जाता है, या सिटी में पंडित ज्यादा चार्ज कर लेते हैं, तो आपने रुद्राभिषेक अगर नहीं करवा सकते हैं आप, तो जो बारिश का पानी होता है, बारिश के जल से शिवलिंग पे चढ़ाओ आप। अच्छा, जैसे बारिश पड़ेगी तो वो जल इकट्ठा कर लो साफ बर्तन में आप, ठीक है, और वो शिवलिंग पे चढ़ाओ, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, दूसरा आपने पूछा है कि व्रत का, ठीक है, तो कुछ लोग जैसे सोमवार का व्रत करते हैं सावन के महीने में, 4 सोमवार है तो 4 सोमवार का करते हैं, लड़के लड़कियां करते हैं। व्रत के लिए थोड़ी सी मेरी धारणा ऐसी है कि व्रत जब भी आप करो ना, तो आप मन से करो, फिर आपका मतलब दिखावा नहीं होना चाहिए किसी चीज के लिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में फैशन बहुत हो गया है। हाँ जी। जैसे पहले भी मेरा एक स्टेटमेंट आया था कि व्रत के लिए तो लोगों ने बोला था कि व्रत मतलब ऐसा नहीं है कि व्रत तो करना चाहिए। देखो, व्रत तभी करना चाहिए अगर आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको वो पापी लग रहा है, मतलब, ठीक है। तो अगर व्रत करना है आपने, तो एक तो धारणा आपके मन में सही होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। आज की डेट में अगर कोई व्रत कर रहा है, ऑफिस में जा रहा है, तो 100 लोगों को बुलाएगा, आज तो मेरा व्रत है यार, आज तो मेरा व्रत, मतलब किसके लिए, मतलब ऐसी वो चीजें होनी नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं, तो अगर आप एक रूटीन बताता हूँ मैं आपको, सावन के महीने में अगर कोई भी कर लेता है, तो उसको 100% जो भी आपके, जैसे मान लो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है और लंबे समय तक चल रही है, एक चीज और है, जैसे हमारी कुंडली में सारे ही ग्रह खराब है, मान लो किसी की, ठीक है, किसी की कुंडली खराब है, काल सर्प दोष है, पितर दोष है, XYZ सारे दोष है, ठीक है, उन दोषों का निवारण सिर्फ एक ही उपाय होता है उसका, कि महादेव की शरण में चले जाओ। अच्छा। उसमें फिर कोई रूल और रेगुलेशन नहीं लगता कि जी राहु यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, सूर्य पीड़ित है, ये पीड़ित है, कोई मतलब नहीं होता उससे। उसका एक 7 डेज का एक रेमेडी रहता है, अगर कोई भी करता है तो उसका डेफिनेटली, और सावन में करेगा तो उसका मतलब 100 गुना फल मिलेगा उसको। जैसे मान लो आपको सोमवार है, अब आपने करना है सोमवार से शुरू, ठीक है, व्रत करो नहीं करो वो दैट इज अप टू यू, पर सोमवार को सुबह नहा धो के कच्चे जो चावल होते हैं ना, चावल आपके साबुत होने चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, और कम से कम 101 दाने, ठीक है, कच्चा दूध सोमवार को चढ़ाओ आप। मंत्र आपकी इच्छा है, ओम श्री वर्धनाय नमः सबसे बढ़िया मंत्र होता है आज की जनरेशन के लिए। ओम श्री वर्धनाय नमः का मंत्र जाप करते हैं तो ये ग्रोथ का होता है,
अच्छा। और सबको ग्रोथ चाहिए, पैसे की ग्रोथ चाहिए, जॉब में, करियर में, प्रमोशन का। तो ये सबसे बढ़िया मंत्र है, ओम श्री वर्धनाय नमः। जितनी मर्जी बार कर सकते हैं आप। अब इसमें क्या है, जैसे मान लो आपने 101 चावल के दाने ले लिए, ठीक है, आपने लेफ्ट हैंड पे दाने रखे और राइट हैंड से एक एक दाना शिवलिंग पे चढ़ाते मंत्र बोलते, अच्छा। ओम श्री वर्धनाय नमः, ठीक है। और उसके बाद दूध चढ़ा दो आप। ये तो हो गया सोमवार का उपाय, ठीक है। मंगलवार को भी ऐसे करना है। अच्छा। पर उसमें चावल की जगह जो है ना, मसूर की दाल होगी, ठीक है। और दूध की जगह अगर शहद चढ़ा सकते हैं तो बढ़िया, नहीं तो पानी चढ़ाइए, ठीक है। तो मंगलवार को भी ऐसे करना। बुधवार को भी सेम उपाय होगा, बट इसमें जो दाल है वो मूंग, जो हरी मूंग की दाल होती है ना, वो चढ़ानी है आपने। अच्छा। ठीक है, और साथ में ध्रुवा चढ़ा देना। ठीक है। ठीक है। अब जैसे थर्सडे के दिन है, थर्सडे के दिन चने की दाल जी, ठीक है, चने की दाल और केसर मिला के जल चढ़ा सकते हैं। फ्राइडे को आपने पताशे होते हैं ना, हाँ, या फिर मिश्री होती है, वो चढ़ानी है। ठीक है। और इसमें अगर पानी की जगह आप अगर फ्रेश किसी फ्रूट का जूस चढ़ा सकते हैं, जैसे गन्ने का रस हो गया या फिर अनार का रस हो गया, तो बहुत ही प्रभावशाली है। ठीक है। शनिवार को काले तिल चढ़ाने हैं अपने पानी जल के साथ, और संडे के दिन शक्कर होती है ना, जो गुड़ होती है, देशी शक्कर, शक्कर चढ़ाइए आप। ये आप 1 वीक तक कर लीजिए रेगुलरली, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। 100%। जो भी प्लेनेट आपका अनबैलेंस्ड होगा, कहीं भी खराब होगा या खराब प्रभाव दे देगा, दशा में, अंतरदशा में, कोई भी प्लेनेट, वो आपको बैलेंस कर देगा। ठीक है। एक उपाय 1 वीक तक करिए आप। अगले वीक आप खुद बोलोगे कि नहीं सर, कुछ प्रभाव आ रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि जब भी हम कोई भी पूजा करते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि हमारी पूजा, हमारे जो अंदर जो भावना होती है मन में, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, कि हम किस भाव से पूजा कर रहे हैं। दूसरा, पूजा के लिए हमारा मतलब ऐसा नहीं होता कि हम पूजा कर रहे हैं, दिमाग कहीं और है, ध्यान कहीं और है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। पूजा करो आप, मतलब अपने सच्चे मन से करो, चाहे वो आप जो भी, आप ऐसा नहीं है कि जो चीजें मैंने बताई वो सारी ही होनी चाहिए आपको। आपकी श्रद्धा बहुत जरूरी है उसके लिए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप, भगवान तो श्रद्धा के भूखे हैं, ऐसा नहीं है कि आप पैसा चढ़ा दो, कुछ चढ़ा दो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। ठीक है। ये रेमेडी आप 1 वीक तक करो, और अगर किसी को ऐसा मौका मिलता है सावन में कि वो सावन के पूरे महीने में करता है, तो आप मुझे कॉल करके बताओगे कि नहीं सर, ये चीजें इफेक्ट कर रही हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। देव जी, जैसे अगर मैं बात करूँ सावन की ही, जैसे अब सावन लगने वाला है तो काफी लोग नॉनवेज वगैरह खा लेते हैं। तो सावन के टाइम पे जैसे कावड़ वगैरह लेके आते हैं, तो उसी टाइम पे वो लोग छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों, कि वैसे तो वो पूरे मतलब हर दिन खाते हैं, लेकिन सावन में ही छोड़ देते हैं? देखो, मैंने बताया आपको, ये धारणा मतलब हमारी क्या, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो जरूरी है। हम कुछ भी कर सकते हैं, पर जो भगवान है उनको तो नहीं मूर्ख बना सकते ना। नहीं। ये तो एक मन की तसल्ली है कि कोई सोमवार की शाम को नॉनवेज खा रहा है, मंगलवार को नहीं खा रहा है। ठीक है। तो इसमें हमें लगता है ये एक मेंटली सेटिस्फेक्शन और कुछ नहीं है। ठीक है। और जैसे मान लो जो लोग नॉनवेज सावन के महीने में छोड़ देते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं ध्यान रहता है कि नहीं भाई, सावन कब खत्म होगा तो हम नॉनवेज शुरू करेंगे। ठीक है। ये गलत है जी। ठीक है। अगर आपने कुछ चीजों को मानना है तो फिर वो स्ट्रिक्टली मानो। मैंने जैसे आपको बोला है कि किसी ने अगर व्रत करना है तो व्रत का एक पूरा विधान है, उस विधान से आप व्रत करो, उस विधान से आप, अब जैसे मान लो कोई कावड़ लेने जा रहा है, कावड़ लेने जा रहा है, रास्ते में कोई नशा कर रहा है, ये कर रहा है, वो गलत है ना जी। हम सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हैं कुछ चीजों के लिए, परमात्मा के साथ थोड़ी कर सकते हैं हम ऐसा। ठीक है। उसमें क्या है कि जब तक आपकी जब मन के अंदर से चीजें नहीं आएंगी, तब तक आप जितना मर्जी जोर लगा लो। आज की डेट में क्या हो गया कि दर्शन कम हो गया, भ्रमण ज्यादा हो गया, मतलब फैशन ज्यादा हो गया। अभी आप देखोगे बहुत सारी रील, अभी कावड़ आएगा तो उसमें भी देखोगे आप कि लोगों का दिखावा रहेगा जी। कुछ लोगों का ऐसे भी हो रहेगा कि बहुत सारा जल लेके आते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। ठीक है। वो देखो, उनकी अपनी अपनी धारणा है, बट हम इन चीजों को नहीं सजेस्ट करते कि आप अपने शरीर को कहीं नष्ट कर लो इस चीज के लिए या चैलेंज के लिए, बाकी क्योंकि यहाँ कंपटीशन तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है। लेकिन करते हैं। हाँ, करते हैं। यहाँ तो सीधा विधान है, चाहे आप मतलब 2 बूंद जल ले आओ, वो चढ़ा लो, उसका भी रिजल्ट उतना ही आना है, 200 किलो का भी उतना ही आना है जी। 200 लीटर जल भी उतना ही आएगा विधान। तो ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है लोगों की। और जिन लोगों, जो लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कावड़ में बड़ी मतलब श्रद्धा से जाते हैं और जल चढ़ाते हैं, तो उनको डेफिनेटली देखा, पाँव में छाले पड़ जाते हैं, नंगे पैर चल रहे हैं लोग, और मौसम भी वैसे रहता है, गर्मी बरसात का, तो ऐसा रहता है। वो देखो, हर इंसान की अपनी अपनी श्रद्धा पे है।
उसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी को गाइड करने वाले हम कौन होते हैं, क्योंकि लोग नहीं सुनते हैं उस चीज़ के लिए। बट फिर भी मैं अगर चाहता हूँ कि अगर कोई चाहता है कि सावन के महीने में जैसे मान लो कि नॉनवेज नहीं खाना है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। उसमें हम किसी को ये नहीं फोर्स करते हैं कि जी सावन के महीने में मत खाओ, उसके बाद खा लो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने नहीं खाया तो आपके दिमाग तो में तो आएगा ही आएगा कि यार कब खत्म हो रहा है। आप कैलेंडर भी देखोगे, सावन कब खत्म हो रहा है तो नॉनवेज शुरू करेंगे। वो थोड़ा सा गलत है। उस चीज़ को अगर हम श्रद्धा से देखेंगे तो वो चीज़ें गलत हैं। और आज की डेट में वैसे भी जितने भी मंदिर हैं, आपने देखा होगा, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी मॉडर्न हो गई हैं। वो बहुत गड़बड़ होती है, क्योंकि आप कोई भी धार्मिक स्थल देखोगे ना, मंदिर, वो एकांत में ही होगा। अब वहाँ पे शोर शराबा होगा, डीजे चलेगा, ये सब चीज़ें चलेंगी तो वो चीज़ें खराब होंगी। फिर उसके बाद बाकी रिजल्ट आते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट का है, बाकी चीज़ों का है, प्रलय होता है, सब चीज़ें होती हैं। तो ये इस चीज़ को हमें थोड़ा-सा समझना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। जो आगे की जो जनरेशन है, अगर इस चीज़ को समझेगी कि भक्ति इस तरह से की जाती है, या फिर जो पुरानी जनरेशन है उनको समझाना चाहिए कि नहीं भई ऐसे नहीं होता है, ऐसे अगर पूजा करते हैं तो वो चीज़ों को बहुत ध्यान रखना चाहिए बच्चों को। बाकी अपना कर ही रहे हैं लोग, उसमें हम किसी को रोक तो नहीं सकते कि भई आप ऐसा नहीं करो। बट मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना भी आप कर रहे हैं, एक तो आपकी वजह से किसी को नुकसान ना हो। आप कावड़ लेके जा रहे हैं, चाहे आप गाड़ी लेके जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, आपकी वजह से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई बंदा परेशान नहीं होना चाहिए। फिर आपकी श्रद्धा जो है वो मतलब फिर भक्ति आपको फल देगी। देव जी, जैसे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप एस्ट्रोलॉजी से निकाल लेते हैं, लेकिन काफी लोग क्या करते हैं, वशीकरण से भी कराते हैं। तो आपका क्या कहना है, वशीकरण क्या होता है सच में? देखो, वशीकरण होता है, ऐसा नहीं है कि वशीकरण नहीं होता है। और जो वशीकरण मतलब इन चीजों के ज्ञाता है, या फिर आपने अगर किसी को अपने वश में करना है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा। उसमें आपको किसी थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, ठीक है। वैसे वशीकरण का कुछ पॉजिटिव भी होता है, कुछ नेगेटिव भी होता है जी। ये तो जैसे मान लो किसी ने वशीकरण की, एक तो आपकी क्या मतलब मंशा क्या है, आप चाहते क्या हैं कि वशीकरण किस लिए करना चाहते हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं जी। वो गलत है कि जैसे मान लो किसी ने अपने स्वार्थ के लिए किसी को अपने बस में कर लिया, फिर उसको हर्ट करने के लिए कर लिया, वो एक अलग चीज है। अगर आपके दिल में कोई किसी के लिए फीलिंग है, आप प्यार करते हैं किसी से लिए, अगर उसको आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, वश में करना चाहते हैं, तो उनकी एक रेमेडी होती है। वो उपाय मैं आपको भी बता देता हूँ कि जैसे मान लो किसी का हस्बैंड वाइफ का आपस में एक वाइफ का कंट्रोल नहीं आ रहा है हस्बैंड के साथ, अच्छा। ठीक है, या फिर उनकी एक ट्यूनिंग नहीं बैठती है कि यार वाइफ को लगता है या हस्बैंड को लगता है कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये सब चीजें होती हैं, ठीक। तो उसके लिए क्या होता है कि कोई भी उपाय करता है, हस्बैंड करता है वाइफ के लिए, वाइफ करता है हस्बैंड के लिए। तो अगर आप खुद करना चाहते हैं, किसी से नहीं करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने हस्बैंड के लिए करना है, तो एक मंत्र है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्व समोहिनी च विद्महे विश्व जननी च धीमहि तन्नो मोहिनी प्रचोदयात्। मोहिनी जो होता है ना, एक दूसरे को मोहन मतलब करना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पार्टनर का नाम लेके या उसका फोटो सामने रखकर आपने ये मंत्र करना है, क्योंकि पार्टनर के सामने करेंगे तो उसको लग जाएगा पता कि मुझे ये करना है। उसमें एक रोटी बनानी है आपने, ठीक है, एक साइड से कच्ची है और एक साइड से पकी होगी, उसके ऊपर सरसों का तेल लगा देना, ठीक है, और एक दिया रख देना 4 मुख वाला, ठीक है, थोड़े काले तिल, ठीक है, 2 लौंग और 1 सुपारी, ठीक है। पर ये थोड़ा सा ऐसा भी है कि सिटी में थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, चौराहे पे रखना है वहाँ पे। शनिवार को कब रखना है, जब दिन जब ढल जाता है ना, तो उसके बीच में एक गोदल वेला होती है, ठीक है, 1-1.25 घंटे का टाइम होता है जिसमें आपको अंधेरा भी नहीं होता है और वो भी, उस टाइम पे करना है आपने। और इसमें से कोई भी एक चीज, जो भी मैंने चीजें बताई, चाहे लौंग है, इलायची है या सुपारी है, वो आपने आप हस्बैंड से टच करके उसमें रख देनी है। अच्छा। वो दिया मतलब वो उसमें रोटी में रख के आपने दिया, सुपारी, ये सब रख के वहां जो मंत्र मैंने आपको बताया है, ठीक है, वो बोल के वो आपने चौराहे पे छोड़ देना और वापस आ जाना है। अच्छा। ठीक है, और वापस आओगे आप तो उसमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ठीक है, ठीक है।
अब ये मैक्सिमम जितने भी ये रेमेडी होती है ये सिटी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, इसलिए हम किसी और की हेल्प लेते हैं। अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें मैंने फिर आपको बताया कि जो भी आपकी मंशा है, जो भी आपकी, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो पड़ोसी का कोई बंदा है उसके चक्कर में हमने कर दिया, ठीक है, तो उसके गलत रिजल्ट भी आ जाते हैं। अच्छा। जैसे मान लो किसी कोई हमारे बस में हो गया, ठीक है, अब बस में हो गया और हमारा एक ऐसा मूड बन गया या हमारा कुछ अंडरस्टैंडिंग पार्टनर के साथ अच्छी होगी, वो छोड़ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो वो वशीकरण उतर ही नहीं रहा है, तो उसका भी तो नेगेटिव प्रभाव आ जाता है ना। तो ये कोई भी चीज जब हम करते हैं या करना चाहते हैं तो उसको बहुत सोच समझ के करें आप कि हमारे लिए क्या है। इसलिए हम जब भी बताते हैं कि किसी को, जैसे मान लो अपना हस्बैंड के लिए रहता है कि पार्टनर को कैसे थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है, जैसे लेडीज करती हैं, तो उसमें 2 चीजें होती हैं। पहली तो जैसे 2 लौंग लिए आपने, 2 लौंग लिए अपनी बॉडी से टच करके कहीं भी रखने हैं आपने, कम से कम भी 8 घंटे। अच्छा। 8 घंटे आपकी बॉडी से टच होनी चाहिए। 8 घंटे बाद, जैसे मान लो रात को रख दिया किसी ने, ठीक है, और सुबह वो चाय मैं हस्बैंड को पिला दो, खुद नहीं पीनी है चाय, तो वो धीरे धीरे आपकी बात सुनना शुरू कर देगा, आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये रेमेडी होती है। दूसरी रेमेडी होती है अट्रैक्शन के लिए, जिसको स्पेल भी बोलते हैं हम, कि हस्बैंड वाइफ के लिए स्पेल करते हैं। तो जैसे आपने हस्बैंड का फोटो लिया और अपना फोटो लिया, अपने फोटो पे हस्बैंड का नाम और हस्बैंड के फोटो पे अपना नाम, ठीक है, फ्रंट में लिखना है, ठीक है, और रेड पेन से लिखना, और दोनों को ऐसे सामने से चिपका देना। अच्छा। और एक शहद की छोटी शीशी लेनी है, उसमें दोनों वो डाल देना, और एक माल कांगनी आता है, माल कांगनी के बीज आते हैं, मिल जाता है पंसारी के बाद। अच्छा। वो 2 बीज डाल देना आप उसमें। उसको 7 दिन घर में रखो। 8वें दिन किसी भी पुराने पेड़ के नीचे, पीपल का हो, आम का, पुराना पेड़ होना चाहिए, उसके नीचे दबा दो। अच्छा। वजन डाल दो उसके, मतलब थोड़ा सा गड्ढा करके उसके नीचे दबा दो, उसके ऊपर वजन डाल दो, पति आपके कंट्रोल में हो जाएगा। ये एक छोटी सी रेमेडी है, बट ये कोशिश करें कि अपने पति के लिए, या पत्नी पति दोनों आपस में कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि हम पड़ोसी के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं, किसी के घर बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं, तो वो उपाय ना करें, क्योंकि उसमें हो सकता है कि उपाय हो जाए, पर उसके कभी कभी नेगेटिव प्रभाव भी आ जाते हैं, जिसकी फिर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। अगर मान लो किसी का रिश्ता हो गया है और सगाई भी हो गई है, बट कुछ टाइम बाद वो रिश्ता टूट जाता है, और ऐसे केस बहुत देखने को मिल भी रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है? बिल्कुल जी, पता क्या होता है, अब किसी ने बोला कि शादी की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं योग बना होगा तभी बात हुई है ना, या शादी के रिश्ते की। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारा जो 7th हाउस है कुंडली का, 7वां घर जो है, वो हमारा शादी के रिलेशनशिप को देखते हैं हम, कि शादी कब होगी, रिश्ता कब होगा, शादी कैसे रहेगी, ये सब चीजें देखते हैं। अब उसमें क्या होता है कि कुछ चीजों का, अब सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हम योग की बात करते हैं, ठीक है, किसी की शादी का योग कब बनेगा। अब कोई हमें क्वेश्चन कॉल करके पूछता है कि जी मेरी शादी का योग कब बनेगा, हमने कुंडली देखी, हमने बोला कि इतनी ये डेट पे योग बन रहा है, ठीक है। अब वो सामने से बोलता है कि मेरी तो शादी हो गई है, आप तो झूठ बोल रहे हो पंडित। तो ऐसा नहीं कि शादी का योग एक ही होता है हमारी लाइफ में। अच्छा। ठीक है, अगर कोई 11 साल का है तो उसकी शादी का योग भी बन सकता है, बट वो उस टाइम नहीं करना चाहता है। ठीक है। तो योग तब देखा जाता है जब आप शादी का प्लान करते हैं, तब आपकी 7th हाउस की इन्वॉल्वमेंट कैसी है, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी का योग बन गया 7th हाउस का, बट इन्वॉल्वमेंट है, बट कहीं ना कहीं कोई ग्रह डिस्टर्ब कर रहा है, और जैसे मैंने आपको बोला राहु, शनि, सूर्य और मंगल, ये ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं जी। इनको क्रूर प्लैनेट बोलते हैं। क्रूर प्लैनेट जो है बाकी चीजों के लिए हो सकता है बहुत बढ़िया लाभ दे आपको, पैसे के लिए बहुत बढ़िया लाभ दे, बट ये रिलेशनशिप के लिए, 7th हाउस के लिए खराब माने जाते हैं। अच्छा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे किसी की शादी बार बार रुक रही है, ठीक है, जैसे लड़की है, किसी की शादी बार बार, मतलब रिश्ता होता है टूट जाती है, रिश्ता उसके लिए मैं सिंपल रेमेडी बताता हूँ लड़की के लिए, ठीक है। जो जुपिटर बृहस्पति की रेमेडी है, आपने 5 जो हल्दी की गांठ है वो लेनी है, उसकी एक माला सी बना लेनी है पीले धागे से, ठीक है। वो आपने एक सराउंडिंग में अगर कोई केले का पेड़ है उसमें आपने टंगा देनी है, और वहां पे केले के पेड़ में जल डालना है, पानी डालना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी चने की दाल डाल के जल डालना है। वो कम से कम भी आपने 11 या 21 दिन कंटिन्यूसली जल डालना है। वो हल्दी की जो गांठ जो आपने 5 टंगाई है वो एक ही बार टंगानी है, ठीक है। और उस वहां पे एक पीली
डोरा कुछ बांध देना उस आप 11 दिन या 21 दिन आप उसका पूजन करो केले का, आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे शादी के। जी। जैसे मैंने आपको बताया कि बृहस्पति अच्छा होना हमारी कुंडली के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब इसमें बृहस्पति के लिए हम जैसे शिवलिंग पे भी जा रहे हैं, हाँ जी। तो वहां भी चने की दाल थोड़ा सा जल में डाल के कर सकते हैं। अब एक उपाय रहता है बृहस्पति के लिए कि 9 मंदिर में बृहस्पतिवार को जाना। अच्छा। ठीक है, तो आपने जैसे मान लो 11 फ्रूट लिए, 11 केले लिए, पहले मंदिर में गए, पंडित को दिए, चढ़ाए, उसने 1 वापस किया, 10 वापस किए, कुछ भी वापस किया, ठीक है, अगर नहीं किया तो उससे मांग लो पंडित जी की 1 फ्रूट वापस कर दो। उसके बाद फिर उसको 11 करना है आप। अच्छा। 10 और लेने हैं। ऐसे 11 मंदिर में बृहस्पतिवार को जाना है। ठीक है। जब भी आपके लास्ट मंदिर आप चले जाओ, उसके बाद जो बचेंगे फ्रूट वो आपने बच्चों को बांटने हैं। अच्छा। फ्रूट पीले होना चाहिए, मिठाई हो या फ्रूट हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। फ्रूट हो जैसे केला हो गया, ये पीला फल, ये आपने बृहस्पतिवार को एक ही दिन करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा बृहस्पतिवार। तो ये डेफिनेटली जैसे शादी का योग टल रहा है, नहीं बन रहा है, अब यही लड़के की कुंडली में देख लेते हैं। लड़के की कुंडली में शादी टूट रही है, या फिर होता है कभी कभी कि रिश्तेदार तोड़ देते हैं शादी। हाँ जी। ठीक है, तो हमारी जो कुंडली है उसमें जैसे 12 घर है ना, 12 घर में सब कुछ आता है। चाचा ताया कैसे बिहेव करेगा, मामा का के साथ कैसा रहेगा हमारा रिलेशनशिप, भाई के साथ कैसा रहेगा, छोटे भाई बहनों के साथ, सबके साथ कैसा रहेगा, पड़ोसियों के साथ इनफैक्ट कैसा रहेगा। अच्छा। ये हमारी कुंडली इंडिकेट करती है हमें कि किसके साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, वो हम कुंडली के हिसाब से देखते हैं। जैसे मान लो किसी के रिश्तेदार या पड़ोसी डिस्टर्ब कर रहे हैं आपकी शादी, तो उसकी रेमेडी उसकी कुंडली के हिसाब से ठीक होगी। ठीक है, कि पड़ोस वाला का घर कैसे होता है, तो उसकी रेमेडी अगर हम करते हैं, या फिर लड़के की कुंडली में जैसे शादी के योग टूट रहे हैं बार बार, तो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है शुक्र। अच्छा। आप 5 किलो या आपकी श्रद्धा जितनी भी है, ठीक है, आप आलू लाओ, आलू को छिलका उतार दो, उबालो उसको, ठीक है, और उसमें थोड़ी हल्दी डाल दो ताकि पीले हो जाए। थर्सडे के दिन करना है, और उसको ठंडा करके गाय को खिला दो आप। अच्छा। 4 बृहस्पतिवार करो आप, 5वें बृहस्पतिवार आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, शुक्रवार को भी कर सकते हैं, बृहस्पतिवार को भी कर सकते हैं, ये दोनों दिन ही कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जो शिवलिंग पे आप अगर शुक्रवार को जाते हैं तो फ्रेश जो कोई भी जूस है, जैसे सीजनल होते हैं ना सारे, जैसे गन्ने का सीजन चल रहा है तो गन्ने का कर लो, अनार का चल रहा है तो अनार, वो जूस चढ़ाना शुरू कर दो शिवलिंग पे। आपकी शादी में जो अड़चने आ रही है वो खत्म हो जाएंगी। ये लड़के के लिए है रेमेडी। और शुक्र जितना आपका प्रभावशाली होगा उतना ही आपका पार्टनर अच्छा होता है, और पार्टनर से उतना ही लाभ मिलता है, उतना ही आपका रोमांस लाइफ में अच्छा होता है, उतनी आपकी शादी अच्छी चलती है। किसी की भी कुंडली उठा लो, अगर तलाक के योग बन रहे हैं या बाकी चीजें प्रॉब्लम हो रही है, हस्बैंड वाइफ में जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, तो जब दोनों का ही, एक का बृहस्पति खराब और एक का शुक्र खराब, तो शादी में दिक्कतें होती है।